जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये स्टोरी जो है लिखी गई है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा और इन्होंने इस स्टोरी के अंदर स्पेन के सिविल वार के अबाउट इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक ओल्ड मैन की स्टोरी है जो कि स्पेन में रहने वाला है और स्पेन में 1938 की बात है जबकि वहाँ पे सिविल वार छिड़ चुका है और वहाँ के लोगों को आर्मी जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे उसको उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो इशू है वो इस प्रकार है कि वहाँ पे जो आपका कह सकते हैं आपके स्पेन के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है राइटिस एंड सेकेंड पार्ट का नाम है लेफ्टिस। राइटिस और लेफ्टिस के बीच में ये वार चल रही है जो कि स्पेन के अंदर चल रही है और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जब भी कभी भी कोई वार होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो वहाँ के सिविलियंस का होता है और ये तो सिविलियंस वार भी है, इसलिए वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ करके दूसरे सेफ प्लेस पर जाना पड़ता है। उन्हीं उन्हीं घर छोड़ने वाले लोगों में से एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है जिसको कि सभी लोगों के जैसे अपना घर जो है छोड़ना पड़ता है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये हमारी स्टोरी है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी आपकी 1938 की है जबकि स्पेन के अंदर सिविल वार चल रहा था। उस टाइम पे एक बूढ़ा आदमी है जो कि एक गांव में रहता है और वहाँ से सारे लोगों को हटा करके दूसरे जगह पे सेफ प्लेस पे भेजा जा रहा है जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है। बूढ़ा आदमी अपने घर से पैदल चल करके नियर अबाउट 12 किलोमीटर चल के आता है और एक पर्टिकुलर एक ब्रिज है जहाँ पर आके वो बैठ जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुका है। अब उसके पास बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है चलने की, इसलिए वो थक करके वहाँ पे बैठ जाता है। फाइनली जब वो बैठ जाता है उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि उसके कपड़े बहुत डर्टी हैं, यानी उसके कपड़े बहुत गंदे हैं और बूढ़े आदमी ने चश्मे लगा रखे हैं अर्थात ग्लास पहन रखा है। फाइनली वो जब थक करके पूरी तरह चूर हो जाता है तो वो वहाँ पे बैठ जाता है और उसके बाद अब उसके पास चलने के लिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है कि तभी वहाँ पे डिफरेंट काइंड के वहाँ पे आपको सोल्जर भी देखने को मिल जाएंगे और वो सारे सोल्जर्स क्या कर रहे होते हैं, लोगों की ब्रिज को पार करने में हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे सिविलियंस हैं जो कि ब्रिज को पार करके एक सेफ एरिया में जाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग जिस एरिया में रहते थे वो एरिया अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गया है। अर्थात वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे अटैकर आने वाले हैं, वो लोग वहाँ पे अटैक करेंगे और जिससे क्या होगा कि इन लोगों के जान को खतरा है, इसलिए आर्मी अर्थात आर्मी के सोल्जर्स इनको वन प्लेस टू सेफ प्लेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये बूढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, सभी लोग अपने में बिजी हैं। लेकिन तभी उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर जिसे हम नरेटर कह सकते हैं, वो नरेटर इनके पास आता है और ओल्ड मैन के पास आकर के वो पूछता है ओल्ड मैन से कि बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ओल्ड मैन रिप्लाई देता है, अर्थात ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी बेचारा है वो रिप्लाई देते हैं कि मैं जो है सेंट कार्लोस से आ रहा हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे पास अब शक्ति बिल्कुल नहीं है कि मैं आगे यहाँ से चल पाऊँ। उसके बाद सोल्जर जो है वहाँ पे कुछ टाइम तक उनसे बात करने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस उनसे ये पूछता है कि आप ये बताओ कि आप क्या करते थे, अर्थात आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या करते थे। तो इसके बाद जो ओल्ड मैन है वो नरेटर से बोलते हैं कि देखिए मैं सेंट कार्लोस में रह रहा था, वहाँ पे मेरा एक गांव था, उस गांव के अंदर मैं पशुओं को पालने का काम करता था, अर्थात मैं एनिमल को पालने वाला मेरा वर्क हुआ करता था और मुझे अपने एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था और
वो कह रहा है, परंतु इस सिविल वार की वजह से, इस वार की वजह से मुझे अपने एनिमल्स को छोड़ना पड़ गया, अर्थात मुझे उनसे बिछड़ना पड़ गया। इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है इस ओल्ड मैन को, और वो ओल्ड मैन वहीं पे बैठा हुआ है। अगेन ओल्ड मैन कहता है कि मेरे एनिमल, मेरे पशु, मेरे बच्चे, अर्थात वो बहुत परेशान है अपने एनिमल को लेके, बहुत उसको टेंशन हो रही है कि मेरे एनिमल क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। इसके अगेन क्या है कि वहाँ पे जो नरेटर खड़ा है उसके दिमाग में दो तरह की बातें चल रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ये सोच रहा है कि ये ओल्ड मैन को कैसे यहाँ से हटाया जाए। सेकंड थिंग्स वो उसके दिमाग में ये भी चल रही है कि कभी भी यहाँ पे राइटिस आ सकते हैं और राइटिस आकर के अटैक कर सकते हैं, इसलिए उसे सिक्योरिटी की भी चिंता है और साथ ही साथ इन लोगों को यहाँ से हटाने की भी चिंता है। और इसके साथ वो ओल्ड मैन की बातों को भी सुन रहा है जिसमें ओल्ड मैन अपने एनिमल का जिक्र कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो अपने एनिमल का जिक्र कर रहे हैं। इससे यहाँ पे नरेटर हमको ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है उसे अपने एनिमल से कितना लगाव है, उसे अपने एनिमल से कितना प्यार है। फाइनली इसके बाद नरेटर जो है वो पूछता है कि बताइए आपके पास जो एनिमल्स वगैरह हैं वो कौन कौन से एनिमल आपके पास थे। तो उसके उसके जवाब में जो है ओल्ड मैन वहाँ पे बताते हैं कि मेरे पास एनिमल जो हैं बहुत सारे थे, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 2 गोट थी, अर्थात 2 बकरियां थीं, एक मेरे पास बिल्ली थी, और इसके साथ साथ मेरे पास 4 पेयर ऑफ पिजन, अर्थात यहाँ मेरे पास 4 कबूतरें भी थीं। और उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि मेरे इस एनिमल का क्या होगा, मेरे वो एनिमल क्या कर रहे होंगे। इसके बाद जो ओल्ड मैन है वो ये बोलता है कि मेरी जो कैट है वो तो मान लीजिए कि थोड़ी चालाक है, समझदार है, वो तो अपना किसी तरह वो अपना पालन पोषण कर लेगी, अर्थात वो किसी तरह अपने को सरवाइव कर जाएगी, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरे बाकी एनिमल का क्या होगा, ये सिविल वार मुझे बर्बाद कर दिया इस सिविल वार ने, और ये सिविल वार जो है कब रुकेगी कुछ अता पता नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद जो वहाँ पे नरेटर है वो भी काफ़ी दुखी होता है, और फाइनली वो उस बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आराम कर लिए हो, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, आप कोशिश करके यहाँ से चलने की आप कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर नहीं चलेंगे तो ये राइटिस जो आपके राइटिस आर्मी वो कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से जान का यहाँ पे खतरा है। इस पर जो है ओल्ड मैन वहाँ पे कहता है कि देखो अभी तो मेरा चलने का कोई मन नहीं है, अर्थात तो मैं इस टाइम पे चलने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ बट मैं थोड़े टाइम बाद चलने की कोशिश कर सकता हूँ। फाइनली आफ्टर सम टाइम अगेन क्या होता है कि वो ओल्ड मैन उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा उठता है और उठ करके कुछ दूर आगे तक जाता है, उसके तुरंत बाद वो फिर से बैठ जाता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर पैदल चल के आया हुआ है और वो 76 ईयर ओल्ड है। आप खुद समझ सकते हैं कि आज के डेट में एक यूथ को भी 12 किलोमीटर पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ 12 किलोमीटर एक 76 ईयर ओल्ड मैन चल के आया हुआ है, इसलिए उसकी स्थिति बहुत डाउन है, अर्थात पूरी तरह थक गया है, वो चलने की भी हालत में नहीं है। अगेन नरेटर उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप किसी तरह यहाँ से अगर चलेंगे, अगर आप चल करके थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे चलने की, तो आगे एक ट्रक खड़ा है जो कि आर्मी का है, और मैं आपको उस ट्रक में बिठा दूंगा और आप सेफली उन एरियाज में चले जाओगे जहां पर आपको कोई भी डेंजर नहीं होने वाला, अर्थात आप सेफ रीजन में पहुंचा दिए जाओगे। फाइनली ओल्ड मैन रेडी तो है, यानी मेंटली तो तैयार है, बट क्या है कि वो फिजिकली इतना नहीं सफिशिएंट, यानी कह सकते हैं कि फिजिकली इतना हेल्दी नहीं है कि वो वहाँ पे जा सके, जिसकी वजह से ओल्ड मैन मजबूर है। और वो आपका नरेटर वहाँ पे सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो चल भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से राइटिस कभी भी अटैक कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स के ही बीच में तभी क्या होता है कि जो राइटिस आर्मी है वो इब्रो की तरफ अटैक करना चाहती है, अर्थात जिधर ओल्ड मैन और ये नरेटर्स वगैरह लोग हैं इधर अटैक करना चाहती है, और इब्रो की जो राइटिस की आर्मी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। फाइनली
कुछ देर बाद ये बताया जाता है कि आज का वेदर बहुत ख़राब है। अर्थात उस दिन क्या होते हैं कि आकाश के अंदर, स्काई के अंदर बहुत सारे बादल्स वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से राइटिश आर्मी की जो कह सकते हो आप एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं, प्लेन्स होती हैं, फाइटर प्लेन्स होती हैं, वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं। और जो फ्लाई नहीं कर पाती हैं तो उस एरियाज़ के अंदर अटैक को राइटिश के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बिना ओल्ड मैन को ट्रक में गए वह सेफली बच जाता है, अर्थात वह सरवाइव कर जाता है। फाइनली इस स्टोरी के अंदर नरेटर और राइटर ने हम सभी लोगों को यही बार बार बताने की कोशिश करी है कि वो जो है कहना क्या चाहते थे। अर्थात वो ये बताया गया कि जो ओल्ड मैन है अपने एनिमल से कितना प्यार करते हैं। इसी के बीच बीच में क्या है कि जो हमारा ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन के मन में ये भी बातें चल रही होती हैं कि चलिए किसी तरह मान लीजिए मेरे जो पिजन्स हैं वो उड़ जाएंगे, बट क्या होगा कि अगर पिजन को, जैसा कि हमने डोर ओपन कर रखा है तो पिजन किसी तरह उड़ जाएंगे, लेकिन हमारी जो कैट है वो भी सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन मेरे बाकी के एनिमल का क्या होगा। मतलब लगातार ओल्ड मैन के दिमाग में टेंशन बनी रहती है, चिंता बनी रहती है कि मेरे एनिमल का क्या होगा, मेरे एनिमल का क्या होगा। बट फाइनली वो सारा सब कुछ अच्छा होता है और राइटिस का अटैक टल जाता है ड्यू टू खराब वेदर, और यहीं पर हमारी स्टोरी का एंड भी होता है। तो ये था हमारा आज के चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस, जो कि बहुत ही ईजी हमने आपको बताया। तो ईजिली आप लोग इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।